नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी भी जब आपका कोई पेट मर जाता है तो कभी भी ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि तुम मेरी कोख से जन्म लो, या तुम दोबारा हमारे परिवार में किसी की भी कोख से जन्म लेके आओ, या हम तुम्हारे साथ ही अगले जन्म में होंगे। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इंसान की योनि और पशु योनि में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि पशु योनि की आत्माएं वो होती हैं जो 84 लाख योनियों के सफ़र में निकल पड़ी होती हैं, और इंसान की योनि की बात करें तो ये हमारे कर्मों पे ये बेस्ड है कि हम इस जन्म में कैसे कर्म करते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी के साथ फरेब करते हैं, किसी को फंसाते हैं, किसी को दुख देते हैं। अब बहुत लोग हैं रेप करते हैं, बहुत लोग हैं मर्डर करते हैं, बहुत लोग हैं चोरी करते हैं, बहुत लोग हैं दूसरे का रिश्ता तोड़वाते हैं, बहुत लोग हैं अलग अलग तरीके के लोग कर्म करते हैं। तो उन कर्मों की इंटेंसिटी के बेसिस पे आपका प्रारब्ध ये रचा जा सकता है कि आपको अगले जन्म में इंसानी शरीर ना मिले, यानी कि 84 लाख योनियों के जो चक्र है उसमें आप पूर्णतः दाखिल हो गए। हमारी हालांकि इंसान की जो योनि भी 84 लाख योनियों में से एक योनि है, पर ये सबसे भिन्न मानी जाती है, सबसे अलग मानी जाती है। और इसको और 84 लाख योनियों को अक्सर एक डिस्टिंक्ट रखा जाता है, अलग माना जाता है, क्योंकि हमारी एक योनि ही ऐसी है जो अपने आप में पूरी इस पृथ्वी पर राज कर रही है, और उसकी कॉन्शियस इतनी हाई है कि हम सबसे ऊपर हैं। बड़े से बड़े जानवर, बड़े से बड़ी प्रकृति, इंसान की जून ही ऐसी ईश्वर ने बनाई है कि देवता तक तरसते हैं इंसान बनने के लिए। बड़े बड़े दानव, राक्षस तक अपने आप को ख्वाब देखते हैं कि हमें इंसान का शरीर मिले। जानवर की योनियों में जाने वाली आत्माएं भी ख्वाब देखती हैं कब हमारे पाप धुलें, कब हमें इंसान का शरीर प्राप्त हो। ये तो इंसान ही अभागा है कि अपनी इस योनि की कदर नहीं कर रहा, अपने इस शरीर की कदर नहीं कर रहा, अपने इस मौके की कदर नहीं कर रहा। ये एक इतना स्वर्ण मौका मिला हुआ है अच्छे कर्म करने का कि आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपने ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी सिर्फ अपने बारे में सोच के, मतलबी पना दिखा के, दूसरों को तंग करके, वही सारे काम जानवर प्रवृत्ति के वही करते हुए अगर आपने जीवन निकाल दिया, तो आपसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये जो मौका है बार बार नहीं आने वाला। तो मेन कहने से मतलब है कि जानवर की योनि और इंसान की योनि में यही फ़र्क होता है कि वो 84 लाख योनियों के फेर में घुस चुके होती हैं वो आत्माएं, और उसके बाद मैक्सिमम चांसेस उनके दोबारा पशु योनि के ही होते हैं, जब तक कि उनके प्रारब्ध के हिसाब से उनके कर्म ना पूरे हो जाएं जो उन्होंने भोगने हैं। इंसान की बात की जाए तो इंसान अगर अच्छे कर्म करे तो शायद दोबारा इंसान का शरीर मिल जाए। बहुत बुरे कर्म करे, बहुत बहंडे कर्म करे तो इंसान का शरीर तो छिन्ना ही छिन्ना है। प्रेत योनि के बाद पशु योनि में जाना ही जाना है। पर जब हम अपने मोह बंधन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में जो पेट है वो या तो हमारी कोख से जन्म ले, या हम उसके साथ हों अगले जन्म में, तो अगर उसका प्रारब्ध पशु योनि का ही दोबारा होगा और हमारा प्रारब्ध 1 मिनट के लिए हम मान लें इंसान की योनि का है, पर हमने फोर्सफुली अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियस को कंडीशन हम करते रहे, नहीं हमें उस पशु को उसी पशु रूप में चाहिए और हमें अपनी कोख से चाहिए। अब दोनों ही बातें नहीं होने वाली, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक तरफ से आपने कहा कि वो पशु के तौर पे, क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी उसकी ली वो उस बच्चे वाली ही ली। आपने कहा मेरी कोख से जन्म ले, पर आपके लगाव उसकी उसी बनावट से है, उसके उसी चेहरे से है, उसकी उसी मासूमियत से है, उसकी उसी खेलों से है, उसकी उसी अटकेलियों से है। कोई होता है ना छोटा सा पिल्ला घर में आ जाता है, डॉगी होता है, खूब शरारत करता है, कूदता है, फिरता है, तो आपको उसका वो जो उस जन्म का, उस शरीर का जो आत्मा उस शरीर के माध्यम से अटकेलियाँ कर रही है, आपको उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि भले ही आप कह देते हो कोख से जन्म ले, भले ही आप कह देते हो कि हमें दोबारा ये मिले अगले जन्म में, पर आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी रूपरेखा होती है, जो आपका बाहरी आकर्षण होता है, वो उसी इमेज से जुड़ा हुआ होता है जो वो
आप सामने उस जन्म में देख चुके होते हो, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग इमेजिन नहीं कर रहे होते। अब मेरे पास भी अगर जो है कोई एक डॉग है, मैं अब उसको देखता हूँ, खूब शरारतें करता है, ज़िद करता है, खूब ज़्यादा नॉटी है, तो मैं अगर उसको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में उसी की इमेज वैसी ही आती है। उसको आप एज अ ह्यूमन फॉर्म नहीं इमेजिन कर पाओगे कि वो कैसा होगा। आप भले ही कह लो कि कोख से जन्म ले, आप भले ही कह लो कि हम साथ होंगे अगले जन्म में भी, पर अगेन आपके माइंड में जो एक कॉन्शियस में फीडेड है फॉर्म, वो उसी तरीके की है एज अ डॉग। तो होगा क्या प्रारब्ध, अगला जन्म अगर उसका कुत्ते का है और अगला जन्म आपका इंसान का है, पर आपने अपनी कॉन्शियस फोर्स करते रहे नहीं ये मेरी कोख से जन्म ले, नहीं ये मेरी कोख से जन्म ले। अब इंसान की कोख से तो जानवर का जन्म नहीं हो सकता। तो कई दफ़ा हमारी कॉन्शियस शिफ्ट हो जाती है कि हमें भी उसी योनि में जाना पड़ता है। आप बार बार फोर्स करते रहोगे, नहीं यही मुझे चाहिए बच्चा, यही मुझे चाहिए बच्चा, यही मुझे चाहिए बच्चा के रूप में। और अगर उसकी कॉन्शियस और उसका प्रारब्ध ये है कि उसने दोबारा से कुत्ता ही बनना है या बिल्ली ही बनना है या कोई अन्य जानवर ही बनना है, और आप बार बार फोर्स करते रहे कि नहीं मेरी कोख से हो, नहीं मेरी कोख से हो, नहीं मुझे ही ये बच्चे रूप में चाहिए, मेरा पेट चाहिए बच्चे रूप में, तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी उस डेडिकेशन को देखते हुए यूनिवर्स क्या करेगा, आपको उसी योनि में धकेल देगा। आप भी शायद कोई ना कोई डॉग या पैरट या बिल्ली या कोई भी अन्य डॉग या कोई भी अन्य एक्सवाइजेड एनिमल के रूप में जन्म लोगे, और उसके बाद उसका प्रारब्ध के रूप में, क्योंकि उसका प्रारब्ध आपके प्रारब्ध से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसका प्रारब्ध पशु योनि का ही है, उसका प्रारब्ध आपकी इच्छा से इंसानी योनि का नहीं बन सकता। पर आपकी विश पूरी करने के लिए, विश को कमांड देने के लिए भगवान लोगों के शब्दों का भी मान रखता है, दुआ और बद्दुआ का भी मान रखता है, बशर्ते वो सच्ची हो। भगवान आपकी इच्छाओं का भी मान रखता है, आपकी प्रार्थना का भी मान रखता है, बशर्ते उसमें कोई कपट ना हो, उसमें कोई बनावट ना हो। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है, आप बार बार कह रहे हो कि मुझे वही मिले, मुझे वही मिले, मुझे वही मिले, तो उसका तो कर्मों का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि उसको इंसान का शरीर मिल जाए, तो उसको तो वही पशु का मिला। पर आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कोख से जन्म आप उसको देना चाहते हैं, तो हो सकता है दोबारा आप डॉग या पेट या कोई भी XYZ एनिमल बने और फिर वो आपकी कोख से जन्म ले। तो इसमें भगवान ने आपकी इच्छा पूर्ति कर दी और उसकी जो प्रारब्ध था उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं की। कभी भी आप कोई भी इच्छा करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं, वो कुदरत से ऊपर नहीं है। कुदरत उसको उसी तरह मॉडिफाई कर देगी जिस तरह वो चाहेगी, क्योंकि वो प्रारब्ध को कभी भी नहीं रोकेगी, किसी के भी कर्मों के प्रारब्ध को वो नहीं काटेगी। जो कर्मों का प्रारब्ध है वो आपको झेलना ही है। अगर आपके भाग में है प्रेत रोग झेलना, आपके प्रारब्ध में है प्रेत रोग झेलना, तो आपको झेलना ही है। अगर आपके प्रारब्ध में है दुख भोगना, तो भोगना ही है। हाँ, थोड़ा आराम आ जाएगा, हाँ थोड़ा वक्त ठीक कट जाएगा, पर अगर प्रारब्ध में लिखा है कि इतने टाइम बाद आपको ठीक होना है, तो ठीक हो जाओगे। नहीं लिखा तो भोगते रहोगे। इसी तरीके से अगर किसी जानवर, किसी आत्मा के प्रारब्ध में है कि उसने बार बार जानवर बनना है बुरे कर्म के कारण, तो बनेगा ही। अगर आपके कर्म में ऐसे खराब हैं कि अगले जन्म में गरीबी में जन्म लेना है, तो आप लोगे ही। आप उसको रोक या काट नहीं सकते। प्रारब्ध को, कर्मों के प्रारब्ध को नहीं रोका जा सकता। जो चीज़ एक बारी आपने कर्म कर दिया, एक्ट डन हो गया, तो उसका अपने आप ही जो जवाब है, जो प्रारब्ध है, जो रिएक्शन है, वो पहले ही इस्टेब्लिश हो जाता है। पहले ही भगवान कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कुदरत कर देती है। तो हमेशा से प्रार्थना सिर्फ अपने पेट्स के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, उनके प्रति आप सहानुभूति रखो, उन्हें प्यार दो, क्योंकि वो सताई हुई आत्मा है, दुखी आत्मा है, और उस शरीर में और भी ज़्यादा दुख पा रही हैं, हेल्पलेस हैं। कोई कैसे ही बांध दे, कोई कैसे ही मार दे, कोई कैसे ही पीट दे, कोई खाना दे ना दे, भूखे प्यासे सड़कों पे डोल रहे हैं, ना पानी है पीने को, ना छत है ढकने को, पैर जलते हैं उनके बेचारों के। तो हर जानवर से सहानुभूति रखो,
किसी जानवर को पड़ताड़ना मत दो, उसको मारो मत, उसको भोजन कराओ, उसको प्यार करो। ये सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। पर कभी भी उनके प्रारब्ध में आड़े मत आओ। भगवान से भाई यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, इनको मुक्ति दे देना, इस योनि के बाद इनको मुक्ति दे देना, इनको अगला जन्म इनका जो है आप अपने हिसाब से सुधार देना, इनको खुशी देना, इनको सुख देना। इन जो भी आत्मा है जो इस चोले में दुख पा रही है, इसको मुक्ति दे दो भगवान। यही प्रार्थना करना। अपने और उसके प्रारब्ध को जोड़ने का प्रयास ना करें। और मैं इंसानों के केस में भी हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि चाहे भले ही आपके घर वाले कितने ही अच्छे हैं, कितने ही प्यारे हैं, हर एक के होते हैं। मैंने भी अपनी माँ को खोया है, अपने भाइयों को खोया है, तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं तो 12 साल का था जब मदर चली गई थी, ब्रदर चले गए थे, तो दुख होता है, बार बार प्रताड़ना भी होती है, तड़पन भी होती है, और कई दफ़ा नींद भी नहीं आती, सोच हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, और याद भी आती है, रोना भी आता है। बट हम ज़बरदस्ती ना कुदरत को फोर्स कर सकते हैं, ना प्रारब्ध को फोर्स कर सकते हैं कि नहीं मुझे मेरी माँ ही अगले जन्म में चाहिए, नहीं मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। हम उस हमारी कोई लोकल स्टैंडी नहीं है, कोई औकात ही नहीं है ऐसा कहने की। उनकी जर्नी अपनी है, हमारी जर्नी अपनी है। जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, भगवान जाने हम कहाँ जाएंगे, हमारी सोल कहाँ जाएगी, कहाँ भगवान हमें पटकेगा, कहाँ कुदरत हमारे को डालेगी, हमें नहीं पता। तो हम ना ये कहते कि हम किसी के साथ किसी के प्रारब्ध को अपने से अटैच करें, ना हम ये कहते कि हमारा किसी के साथ अटैच हो। हम बस यही चाहते हैं कि भगवान इस जन्म में हमसे अच्छे कर्म करवाता रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें, और जो भी हम में कमियां हैं, बुराइयां हैं, गलतियां हैं, ईश्वर उनको सुधारने में हमारी मदद करें कि हम अपने अंदर की कमियों को सुधार सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें, और एक अच्छे इंसान बन सके। और दिन पे दिन यही प्रार्थना भगवान से मैं तो करता हूँ अपने लिए कि भगवान मुझ में अगर कोई भी कमी है, गलतियाँ मैंने जो की हैं, उसको मैं सुधारूँ, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं हर एक के साथ अच्छा करके चलूँ, और जो भी मुझसे अगर कभी गलतियाँ हुई हो तो उसको प्रायश्चित करने की मुझे शक्ति दें। तो आप भी यही प्रार्थना कीजिए, और हमेशा अपना फोकस इस बात पे रखिए कि हमने निरंतर अभ्यास करना है अपने कर्मों को सुधारने का और अच्छे कर्म करने का, जिससे हम अंत में ईश्वर प्राप्ति कर सकें। हमारा प्रारब्ध कुछ नहीं होना चाहिए, बस उस ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का प्रयास होना चाहिए, और ये प्रयास खाली इस जन्म का नहीं है, ना जाने कितने जन्मों का होगा अभी। तो अभी से ही हम अपने माइंड को सेट करके चलेंगे, तो हम प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करेंगे, प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे कि आज हमसे एक अच्छा कार्य हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। हमेशा कोई भी पशु देखते हैं उसको प्यार दें, उसको भोजन दें, और यही प्रार्थना करें कि ईश्वर उसको इस जून से मुक्त कर दे अगले जन्म में। पर अपने आप को उससे ना जोड़ें कि हम भी इसके साथ हों या ये भी हमारे साथ हों, ऐसा ना करें। हर एक आत्मा का अपना प्रारब्ध है, हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बहुत लोग मुझसे जिद करते हैं कि हमारा फलाना मरा है, हमारे ये मरे हैं, हमारे वो मरे हैं, हमारा वो परिजन मरा है, कि अब उनको कैसे भी फोर्स करो कि वो हमारी कोख से जन्म लिए, हमारे घर में आ जाए, या कोई किसी के, वो नहीं है पॉसिबल। कई दफ़ा ऐसे कोइंसिडेंसेस भी होते हैं जहाँ बंदा कह के जाता है कि हाँ मैं उस डेट को जाऊँगा, और उसी डेट को दूसरे बंदा कोई घर का प्रेग्नेंट हो गई या बच्चा हो गया, एनी XYZ, एक कोइंसिडेंस, एक रेलेवेंसी बैठ गई। हो सकता है आत्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा हो, उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा हो कि ईश्वर ने पूर्ण कर दी हो। पर आप अपनी तरफ से हमेशा अपने परिजनों के लिए भी या अपने पेट्स के लिए भी, हर उस इंसान के लिए भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मुक्ति की ही कामना करें। अपने प्रारब्ध को भी आज़ाद रखें, उसके प्रारब्ध को भी आज़ाद रखें। सोचो आपका प्रारब्ध अगर 1 मिनट के लिए खोटा होने वाला है, आपके खुद के कर्म बुरे हैं, और आपको प्रारब्ध रूप में पशु योनि मिलने वाली है, और पर आप बार बार फोर्स कर रहे हो भगवान को, एनर्जी अपनी पूरी लगा रहे हो कि नहीं वो हमें मिले, और उसका प्रारब्ध अच्छा होने वाला है। सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर, आपके पास पेट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पेट की 84 लाख योनियों का सफ़र पूरा हो गया, आप तो नहीं देखने जा रहे कि कौन सी योनि पहले आती है, और अब वो नेक्स्ट जून उसकी नहीं है, या वो मुक्त होने वाला है, या इंसान की जून मिलने वाली है फॉर एग्ज़ाम्पल। पर आपके प्रारब्ध इतना ख़राब है कि आपको पशु योनि मिलने वाली है, पर आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपने फोर्सफुली उसको भी अपने साथ पशु योनि में डाल लिया।
कि तुम्हारा सिर्फ उस मान रखने के लिए ईश्वर ने उसको कर दिया। तो इसीलिए हमेशा सिर्फ मुक्ति की ही कामना करें अपने परिजनों की, और अपने प्रारब्ध को भी फ्री रखें और दूसरों के प्रारब्ध को भी आज़ाद रखें, फ्री रखें। इसीलिए कहा जाता है कभी भी इतने बुरे कर्म ना करें कि आपको भी शर्म आ जाए, क्योंकि अंतोगत्वा आपके कर्मों की सज़ा आपको मिलेगी, ना आपके भाई को मिलेगी, ना आपके माँ बाप को मिलेगी, ना आपके बहन को मिलेगी, ना बच्चों को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। सिर्फ आप अकेले झेलोगे उस सज़ा को। तो परिवार के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में बुरे कर्मों को अंजाम ना दें। कितना ही पैसा ला के दे दो, कितना ही घर भर दो, कितना ही यहाँ तक भर दोगे ना, तो भी लोगों का पेट नहीं भरेगा, तुम्हारे घर वालों का भी पेट नहीं भरेगा। चले जाओगे इस दुनिया से तो भी 4 गाली देंगे, अरे इतना नहीं करके गया, अरे ये नहीं करके गया, फलाने ने तो ये कर दिया। कोई भी खुश होकर याद नहीं करेगा, कि ये नहीं कहेगा कि चलो जो कर दिया बहुत था। हर कोई कहेगा कम ही किया है। पर जो बुरे कर्म हो जाएंगे उस धन को अर्जित करने में, उसके प्रारब्ध स्वरूप दुख तुम्हारी आत्मा को ही झेलना पड़ेगा। तो कोई उस टाइम से रिहाई दुआई नहीं होगी। तो इसीलिए कहता हूँ हमेशा अच्छे कर्मों को अंजाम दें और हमेशा अपनी आत्मा के उत्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है आप पे, तो आप हमसे धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाइए। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं आप बाकी धुनी का ही बोलते हो, प्लैटिनम का, गोल्ड का, रेगुलर धुनी का क्यों नहीं बोलते। रेगुलर धुनी हमने सबसे पहले निकाली थी और वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वास्तु दोष है घर में, वैसे काम काज नहीं चल रहा है और दिक्कत वैसे आती है, घर में नेगेटिविटी नज़र वगैरह लगती रहती है, तो रेगुलर धुनी से ही शुरुआत कर लो, उसी से कमाल देखने को मिल जाएगा। पर एक शुरुआत करो। और आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच भी पहन सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, हमेशा बचाव होता रहेगा और ये कभी ख़राब नहीं होता है। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करके रेमेडीज़ ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर केस के विषय में। पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ होती हैं जो आपके केस के हिसाब से ही आपको दी जाती हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।